डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमरनाथ यात्रा कुलगाम में काफिले की 3 बसें टकराई, 10 लोग हुए घायल। 9 दिन पहले चंदरकोट में एक्सीडेंट हुआ था। 10वें दिन 19,020 यात्रियों ने किए दर्शन। राजस्थान सचिवालय में निजी सहायकों और क्लर्क के बीच विवाद। एक वर्गनी पदोन्नति में सीट के बंटवारे के नए सिस्टम पर आपत्ति जताई, कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा। जयपुर में राजा महाराजाओं की तरह जनता के लिए भोज का आयोजन। 500 हलवाई बना रहे दाल बाटी चूरमा। 700 वेटर्स भी किए तैनात। 12,500 किलो आटा बेसन मंगाया। भीलवाड़ा में 2 भाई डूबे, ट्रैक्टर सहित युवक बहा। झालावाड़ में एक दिन में 10 इंच बारिश। आज भी 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सावन में बारिश के मौसम में रंग मल्हार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कलाकारों ने मिट्टी के तवे पर विभिन्न कलाकारी का प्रदर्शन किया। गौशाला प्रन्यास के मनोज सोलंकी ने बताया कि अच्छी बरसात की मनोकामना को लेकर ये दिवस एक ही दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। रंग मल्हार कार्यक्रम इंटरनेशनल कार्यक्रम है। ये एक ही दिन पूरे वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट पे हम चित्रकारी करते हैं। इस बार हमने मिट्टी का तवा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें बीकानेर के आर्टिस्ट और पे अपनी चित्रकला खेल रहे हैं और बरसात की कामना को लेकर हम ये रंग मल्हार करते हैं, जिससे कि पूरे देश में बरसात हो। रंग मल्हार कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो हर साल होता है और ये सोल और मेरा एक चीज़ से सवाल है जो मैं इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें मुझे पार्टिसिपेट करने से एक तो दूसरों से मिलने को पता चलता है और एक सबको साथ में करते हैं, मिलकर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे सावन के महीने में होता है, तो हम बारिश की मनोकामना के लिए करते हैं, अच्छी बारिश के लिए। और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें हमें और लोगों से मिलने का पता चलता है, हमें और चीज़ों के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे एक चीज़ खास है कि हम हर साल अलग ऑब्जेक्ट पे करते हैं। कभी मिट्टी के तवे पे, इससे पहले अप्रैल पे किया था, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ है ऑब्जेक्ट ड्राइंग पेंटिंग करते हैं। रंग मल्हार कार्यक्रम इंटरनेशनल कार्यक्रम है। ये भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का पहला प्रांतीय सम्मेलन बीकानेर के जस्सूसर गेट स्थित पुष्करणा भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा और नवीन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में चालकों की सामाजिक सुरक्षा, रोड टैक्स से राहत, पुलिस द्वारा की जा रही अभद्रता और चालान के समाधान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने लाकड़ा कमेटी के सिफारिशों को जल्द लागू करने और डीजल पर लगने वाले सेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की मांग की है। इस दौरान महासंघ की नई जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने सहभागिता निभाई। देश भर में निजी परिवहन चालक खलासी, लोडिंग अनलोडिंग मिलाकर के 8 करोड़ मजदूर हैं। उनके लिए भारत सरकार ने एक लाकड़ा कमेटी बनाई थी। लाकड़ा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चालक परिचालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जो लागू होनी थी वो आज तक लागू नहीं हुई। इस उद्देश्य को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ अपना गठित कार्रवाई प्रारंभ कर रहा है और आंदोलन की राह पर है। चूँकि हर विषय में हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, मगर चालक परिचालक को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। जो 50 डिग्री तापमान में भी ट्रक चलाता है, बस चलाता है, ऑटो चलाता है, वो कार जीप चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, परिवहन के सारे साधन मुहैया कराने वाले व्यक्ति
कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनके बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, जबकि छोटे से छोटे भवन निर्माण के मजदूर तक को भी सुरक्षा दी गई है, अन्य सभी लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, मगर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये प्रथम राजस्थान का अधिवेशन हो रहा है, जिसमें आज नई कार्यकारिणी भी बनेगी, नए प्रस्ताव भी पारित होंगे। कुछ डीजल और सेस पर जो शेष लग रहा है उस शेष के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड बने, उसके आधार पर योजनाएं चले। गिग वर्कर बोर्ड जो चाइना की तर्ज पर बनाया गया है इस भारत में, जिसमें राजस्थान में 350 करोड़ रुपए डाले गए, उसमें सभी वाहन चालकों को इसकी सुविधा मिले, जबकि उन्होंने गिग वर्कर बोर्ड में स्विगी कंपनी और जोमेटो कंपनी को लगाया है। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इन कंपनियों को हटा करके मात्र चालक और परिचालकों के लिए लागू करें। ऐसी व्यवस्था को यह अधिवेशन हो रहा है। जोधपुर के गरा पुंचला क्षेत्र में आयोजित 2 दिवसीय द्वितीय पुनर्निर्माण कैवल्य महोत्सव में श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। पहले दिन भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ मारवाड़ की संस्कृति की झलक देखने को मिली। दूसरे दिन आचार्य रामनिवास महाराज ने राम नाम की महिमा पर प्रकाश डाला और साथ ही भक्ति का संदेश दिया। भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु झूमते दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। राजगढ़ उपखंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर अनदेखी के चलते पीड़ित परिवार मुश्किल में है। विगत सोमवार को ये घटना सामने आई, जहां पर पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है विगत सोमवार से, जहां दीवार बारिश में पूरी तरह से ढह गई। पीड़ित रमेश जांगिड़ ने बताया कि पहले भी अधिकारियों को पत्र लिखकर मदद मांगी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मकान के ढहने से परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। आज मैं घर से बेघर हो गया हूँ। पहले मेरी दीवार गिरी थी, आज मेरा मकान गिर गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आके मेरे को कोई सांत्वना नहीं दी। आज आपके समक्ष में वीडियो के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूँ कि मेरी पुकार को मेरे को आपातकालीन सहायता दें। आज मैं घर से बेघर हो गया हूँ। पहले मेरी दीवार गिरी थी, आज मेरा मकान गिर गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आके मेरे को कोई सांत्वना नहीं दी। आज आपके समक्ष में वीडियो के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूँ कि मेरी पुकार को मेरे को आपातकालीन सहायता दें। आज मैं घर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 12वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। समिति की प्रदेश अध्यक्ष कमला मेघवाल ने बताया कि हमारे संगठन का सम्मेलन इकाई से लेकर राज्य तक का हर 3 साल में एक बार होता है। वहीं इस सम्मेलन में नई कमेटी का चुनाव होगा और पिछली कमेटी के कार्य की समीक्षा की जाएगी। आज हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का बीकानेर जिले का 12वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें आज हम लोग हमारे संगठन का जो सम्मेलन होता है वो इकाई से लेकर राज्य तक हर 3 साल बाद होता है। 3 साल बाद हम हमारी नई कमेटी का चुनाव करते हैं। वो जो चुनी हुई कमेटी है वो 3 साल तक काम करती है। अभी जो पिछली जो कमेटी है वो 3 साल तक जो काम किए हैं उनका आज यहाँ हम पेश करेंगे और इस सम्मेलन के अंदर हम एक नई कमेटी का फिर से चुनाव करेंगे। वो आगामी नई कमेटी है वो 3 साल के लिए काम करेगी। आज हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का बीकानेर जिले का 12वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है।
हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 135 छात्राओं को यातायात शाखा हनुमानगढ़ का भ्रमण कराया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने छात्राओं को यातायात नियम, नशे के दुष्प्रभाव और आधुनिक यातायात उपकरणों के बारे में जानकारी दी। छात्राओं ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली और पॉम्पलेट भी वितरित किए गए। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां रावतसर साहवा तिराहे पर नौहर पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक अभियान चला, जिसमें यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई। वहीं अब तक 15 से अधिक वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। बता दें कि काली फिल्म लगी गाड़ियों के शीशे हटवाए गए और कुछ वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई। साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी शहर में लगातार चौराहों पर तैनात है और नियम तोड़ने वालों के ऑनलाइन चालान कर रही है। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने की मांग की है और साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की अपील पुलिस ने लोगों से की। आज यहाँ नौर पुलिस की तरफ से ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जो 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगी। इस दौरान हम जो काली फिल्म लगे हुए वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिल्में उतरवा रहे हैं। इसके अलावा जो बिना नंबरी वाहन है जिनमें संदिग्ध लोग बैठे हैं उन सब वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब तक करीब 15 वाहनों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा काफ़ी संख्या में वाहनों को चेक किया है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं कौन लोग बैठे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो बाहर से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनकी संदिग्ध जो लग रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। आज यहाँ नौर पुलिस की तरफ से टहला क्षेत्र के गोला काबास स्थित अलवर दौसा सड़क मार्ग के दोनों ओर बेतरीके से खड़े वाहन एवं ठेले लगाना परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है, जिससे आए दिन जाम का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी मांगीलाल शर्मा ने बताया कि दोनों और अतिक्रमण करने से दोपहिया और बड़े वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोलाकावास मार्ग स्थित जाम की स्थिति रोज बनी हुई रहती है। यहाँ से दूर दराज से अन्य राज्यों के साधन आते हैं भानगढ़ की वजह से, और यहाँ जाम की स्थिति बनी है जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। जबकि शासन प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।